हेलो गाइस, क्या आप लोगों को भी इशू है कि आरएसी टिकट क्या होता है? तो चलिए आज हम आरएसी टिकट पे बात करते हैं। और ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, अगर आपको आरएसी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो इस वीडियो के बाद सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस 4-5 मिनट का जो वीडियो को है इसे पूरा देखें ताकि आपको आरएसी से रिलेटेड इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग बहुत समय ऐसा देखा जाता है, जब हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो बहुत समय क्या होता है ना, हमें आरएसी टिकट दिखता है। अब हम लोग कंफ्यूजन रहता है कि ये आरएसी जो टिकट है ये क्या है। अब मान लीजिए हम आरएसी टिकट कटवा लेते हैं तो क्या हमें सीट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? इसका एक कंफ्यूजन हर इंसान के पास फर्स्ट टाइम तो ज़रूर होता होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आरएसी टिकट अगर आपका है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको और कुछ बताऊं तो सबसे पहले आरएसी का फुल फॉर्म जान लीजिए। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। इसका मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही टिकट बुक कर लिया होगा और उसे कोच नंबर और सीट नंबर कंफर्म मिल चुका है, और अगर वो व्यक्ति अपना टिकट को कैंसिल करता है किसी भी कारण से, तो वो जो कैंसिल टिकट होगा वो सबसे पहले आरएसी सीट वाले को कंफर्म किया जाता है। एग्जाम्पल, अब आपका आरएसी 1 है और ऑलरेडी किसी व्यक्ति का टिकट कंफर्म है और उसने टिकट को कैंसिल किया, तो सबसे पहले जो आरएसी 1 है वो कंफर्म हो जाता है। अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैं अपने मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने भी एक टिकट बुक कराया था जो कि आरएसी था। अब आरएसी वो जब मैंने बुक कराया था तब शायद 60 या 62 था, और आज के डेट में वो आरएसी 30 पे आ गया। तो अभी जैसे मैं अपना स्क्रीनशॉट ऑन कर देता हूँ और ये स्क्रीन में आप देख भी सकते हैं, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरा अभी आरएसी है वो कितना तक चला गया है। तो इससे मैं आपको समझाने में ईजी होगा। अभी जैसे देखिए, मैं अपना ये चालू कर देता हूँ। अब मैं अपना चेक करता हूँ अभी क्या है और कितना कंफर्म हुआ है अभी तक। तो अभी तक देखिए मेरा जो, हाँ ये ऑन हो गया। अब देखिए ये जो अभी आरएसी आप 30 देख रहे होंगे, आप शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको आरएसी 30। और ये देखिए बुकिंग स्टेटस जो है जनरल वेटिंग लिस्ट में 2 अभी शो कर रहा है। तो ये लास्ट का जो 3rd है, कोच पोजीशन जो है वो अभी कंफर्म नहीं है। ये तब कंफर्म होता है जब मुझको सीट और बॉगी नंबर कंफर्म हो जाएगा। अभी ये जो 30 देख रहे हैं आरएसी में, ये उस समय 32 के आसपास था, 62 के आसपास। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसका मतलब इस बीच में 30 लोगों ने अपना टिकट को कैंसिल कर दिया, तब जा करके ये जो आरएसी है धीरे धीरे घट रहा है, जिसके कारण अभी 30 है। अगर मेरा ये ट्रेन जो है ये 23 तारीख को है, अगर 23 तारीख से पहले और 30 लोग अपना टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो मेरा सीट नंबर और बॉगी नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो आरएसी का मतलब ही होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। अगर किसी भी व्यक्ति अपना टिकट को कैंसिल करते हैं तो सबसे पहले आरएसी वाले को सीट मिलता है। तो आरएसी का मतलब ही यही होता है। और बाय द वे, अगर आपका आरएसी कंफर्म नहीं होता है, आपका मन में आ रहा होगा ठीक है, अगर हो गया तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे ट्रैवल करूँगा? क्या मुझको ट्रैवल करने मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? तो चलिए इस बारे में ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका किसी कारण से टिकट कंफर्म नहीं होता है और आपका वेटिंग में ही है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि आरएसी जो सीट होता है वो हर बॉगी में स्लीपर क्लास में आपका बुक रहता है। चाहे वो स्लीपर क्लास हो, 3rd एसी क्लास हो, 2nd चेयर एसी क्लास हो या 1st एसी चेयर क्लास हो, सब में आरएसी टिकट कंफर्म रहता है और सीट भी रिजर्व रहता ऑलरेडी। हर बोगी में अलग अलग होता है। जैसे आपको बता दूं, सबसे पहले जो नॉर्मल स्लीपर क्लास होता है उसमें 7 जो सीट होता है, लोअर साइड का जो सीट होता है वो ऑलरेडी 7 जो होता है टोटल सीट रिजर्व रहता है, जिसमें से 7 में आप टोटल 14 लोगों को बैठने मिलेगा। इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन और आता है कि यार मुझको पूरा सीट मिलेगा, तो नहीं। अगर आपका सीट कंफर्म नहीं होता है, कोच नंबर बॉगी नंबर अगर आपको नहीं मिलता, तो एक ही सीट पे आप हमेशा देखे होंगे साइड के साइड में, लोअर साइड में एक सीट होता है जो कि 2 पार्टीशन में बटा होता है। तो उस एक सीट में 2 लोगों को अलॉटमेंट किया जाता है। अब इस बीच में अगर आपके साथ जो पार्टनर है या जो और एक आरएसी है,
अगर दोनों बैठे हुए और वो अगर कहीं भी स्टेशन में उतर जाते हैं उनका स्टॉपेज पे, तो उसके बाद का जो भी आप जहाँ तक भी ट्रैवल कर रहे हैं वो सीट आपको बिल्कुल पूरा अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए भी बेफिक्र रहिए। नॉर्मल स्लीपर जो क्लास होता है उसमें टोटल 7 सीट रिजर्व रहता है आरएसी के लिए, जिसमें टोटल 14 लोग ट्रैवल करते हैं। और यही अगर हम चल जाएं थर्ड क्लास एसी में, तो उसमें टोटल 5 सीट होता है, जिसमें से 10 लोग शेयर करके आपस में जाते हैं। और सेकेंड क्लास जो होता है एसी चेयर, उसमें टोटल 4 सीट होता है आरएसी के लिए, जिसमें 8 लोग ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा आपका अगर आरएसी में है तो बाकी आप अपने प्लेटफॉर्म इस ट्रेन में जाइए, जो भी टिकट होगा उनके साथ कंसल्ट कीजिए। हालांकि बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत समय देखा जाता है जो टीटी होता है वो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर देते हैं। तो आरएसी का मतलब यही था। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं कंफर्म आपको बता दूंगा। और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपका आरएसी टिकट है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। अगर आपका आरएसी 50-60 के आसपास भी है, 70-100 के आसपास भी है, और जो आपका ट्रैवल का ड्यूरेशन है वो अगर लंबा है, तो आप बेफिक्र होकर आरएसी टिकट अगर शो हो रहा है तो आप कटवा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो हो जाता है, सीट आते आते आपका ड्यूरेशन जो होता है। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है आपके लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन का डे है बीच में गैप, तो आप इजीली बुक कर लीजिए। अगर 100 तक भी है आरएसी तो वो कंफर्म हो जाता है। तो जितना ड्यूरेशन पहले आप टिकट को बुक करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आरएसी से रिलेटेड। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।